आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई 30 जून तक दिए अल्टीमेटम को खत्म होने पर कुलपति कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते दिखाई दी, जिसमें कार्यकर्ता पहले 8 फैकल्टी के समक्ष इकट्ठा हुए, फिर नारेबाजी करते हुए कुलपति कार्यालय पर पहुंच गए। तपती धूप में लगातार 2 घंटे तक नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस अवसर पर एबीवीपी के संयोजक हिमांशु ठाकुर ने बताया कि एबीवीपी द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को 25 जून को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें जुलाई माह में होने वाली परीक्षा का माध्यम स्पष्ट करने, इंप्रूवमेंट एवं एडिशनल की परीक्षा रेगुलर विद्यार्थियों के साथ कराने, परीक्षा परिणाम में आरएलए आए विद्यार्थियों का रिजल्ट जल्द जारी करने एवं उनको लेट फीस के बिना आगे परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देने आदि परीक्षा से जुड़ी 7 मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा गया था और 30 जून तक मांग पूरी करने का समय दिया गया था। समय रहते मांग पूरी न करने के कारण एबीवीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन हेतु विवश होना पड़ा। आज लगातार 2 घंटे प्रदर्शन के पश्चात उनकी सभी मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान ली गई, जिनमें मुख्यतः जुलाई माह में होने वाली सभी परीक्षाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराने एवं एडिशनल एवं इंप्रूवमेंट की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों के साथ कराने की मांग भी मान ली गई। ये पूरे छात्र वर्ग की जीत है। केयू इकाई अध्यक्ष परमेश चौधरी ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई कई दिनों से इन सब मांगों को प्रमुखता से उठा रही थी, जिसको लेकर 2 बार ज्ञापन पहले भी दिया जा चुका है, परंतु मांग पूरी न होने के कारण हमने 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। आज हमारा संघर्ष का परिणाम सफल रहा। छात्र नेता पवन कौशिक ने कहा कि ये पूरे छात्र वर्ग की जीत है। ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी थे जो हर रोज इन मांगों से संबंधित एप्लीकेशन देने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आते थे। उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारी मांग पूरी होने से ऐसे सभी विद्यार्थियों को समस्या से निजात मिलेगी। इस अवसर पर जिला विस्तारक दिनेश पंडन, राजीव, सचिन, सूर्यकांत, राहुल ठाकुर, अनमोल, आदित्य, संदीप, संतोष पासवान, ऋषभ, नवदीप, शुभम गुप्ता, रजत, अनिल आदि कार्यकर्ता एवं छात्र उपस्थित थे। पीजी एग्जामिनेशन की सभी डेट शीट जो आज बची हुई थी वो आज शाम को 5 बजे तक जारी करने का निर्देश दे दिया है और वो सारी पीजी की जितनी भी डेट शीट थी वो आज पूरी हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी एडिशनल और इम्प्रूवमेंट के पेपर, जिसको लेकर विद्यार्थी यहाँ धक्के खाता था, जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपये फीस देकर यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी। बहुत बड़ी चुनौती थी और एबीवीपी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोग इस मांग को पूरा करवा पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने ठाना कि हम लोग इस मांग को पूरा करवाएंगे। उसको लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया और 5 दिन का समय दिया था और आज इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा की भी तिथि निर्धारित कर दी गई। हमने कहा था कि रेगुलर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि हम अगस्त में कराएंगे, लेकिन हमने ये कहा था कि अगस्त में नहीं, हमको रेगुलर स्टूडेंट के साथ चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि 13 से लेकर के यानी 13 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक हम लोग परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं सभी विद्यार्थियों की। उसके साथ साथ उसके अंदर ही हम 20 से लेकर के 25 तारीख तक हम लोग इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा भी आयोजित करा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की परीक्षा भी रेगुलर विद्यार्थियों के साथ होगी। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और इसका जो सीधा प्रभाव होगा लगभग 10,000 स्टूडेंट के ऊपर सीधा पड़ेगा। और जैसे हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मांग हमारी पूरी हुई थी उसको लेकर कम से कम 60,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और उसके अलावा जो सबसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीछे जो 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हुए उसके अंदर आरएलए कई विद्यार्थियों का आया। वाइस चांसलर ने भी ये बात मानी है कि 25% विद्यार्थी आज भी ऐसे जिनका आरएलए आया हुआ है, लेकिन वाइस चांसलर ने ये कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हमने आज भी मीटिंग बुलाई है, हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर आरएलए के जितने भी रिजल्ट हैं उनको हम लोग निकलवाने की कोशिश करेंगे। और चाहे उसके लिए हमको प्रिंसिपल की मीटिंग भी बुलानी पड़े, हम लोग वो भी आयोजित करेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो भी 25% जो विद्यार्थी आरएलए के लिए बचे हुए हैं उनका रिजल्ट हम लोग निकलवा दें। उसके अलावा जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके अंदर अभी तक विद्यार्थियों को रीवैल्यूएशन का मौका नहीं मिला था। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जब वो फॉर्म भरता है तो अगर वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना रिजल्ट को रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर के अपना रिजल्ट दोबारा चेक करवा सकते हैं। लेकिन पिछले 2 बार परीक्षा हो चुके हैं लेकिन ये रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी कि पिछली बार भी जो परीक्षाएं थी उनका रीवैल्यूएशन और उनके साथ साथ जो अब जो परीक्षा होने वाली है उनका